जी तो दोस्तों, वेलकम बैक एट इंटरनेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्कॉलरशिप पर मैं इंडोनेशिया में आया, उसकी अप्लाइंग डेट्स कब स्टार्ट होती हैं और अप्लाई करने से लेकर इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस और यहाँ आने तक का टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है इस पर। उसके बाद आपको एक नई स्कॉलरशिप जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है जिसकी अप्लाइंग डेट्स आई हुई हैं उसके बारे में बताएंगे। सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और ये सारी बातें आपसे डिस्कस करते हैं। ये तो दोस्तों हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले UI ग्रेड स्कॉलरशिप जिस पे मैं आया हूँ इधर इंडोनेशिया, वो उसकी वेबसाइट ओपन की हुई है। ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स वगैरह, ट्यूशन फी नहीं होती, उसके बाद यहाँ आने के टास्क के पैसे, वीज़े के पैसे, आने जाने की टिकट, उसके बाद रिसर्च अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लिविंग अलाउंस, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, ये आपने खुद स्टडी कर लेना। इसमें भी कोई सच चीज़ नहीं लिखी हुई, जस्ट आपके मास्टर के रिलेटेड आपने अपने कोर्स चेक कर लेने हैं। उसके बाद GPA आपका 3 से ऊपर होना चाहिए। कोविड वैक्सीन आपने 2 डोज लगवानी है, इसके लिए बूस्टर डोज भी लगवानी है। उसके बाद एडमिशन गाइडलाइंस, इसमें लेटर ऑफ स्टेटमेंट, लेटर ऑफ कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपने उस डॉक्यूमेंट फाइल में सबमिट करेंगे। उसके बाद इसकी टाइमलाइन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 12 मई तक होगी। जैसे ही ओपन होंगी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी जैसे ओपन होगी मैं भी वीडियो वगैरह बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो 12 मई स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद 29 मई को रिजल्ट आएगा किन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 29 से 31 तक आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे। 31 को फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा कि किन बच्चों को हमने सिलेक्ट किया है, वो हमें कंफर्म कर देंगे। अगर आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा 1 जून से। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा आपकी सिलेक्शन तक का। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बारे में आपको बताते हैं कि वो किस तरह का होता है। सबसे पहले आपने फॉर्मल ID फ़ोटो इनको जमा करवानी है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद पासपोर्ट आइडेंटिटी पेज, पासपोर्ट कवर पेज, जो आपका पासपोर्ट है जो ग्रीन पेज होता है आउटसाइड का उसे पासपोर्ट कवर पेज कहते हैं। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट आपने इन्हीं की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, उसको लगाना है। उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, जो आपकी डिग्री है वो आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद UI लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, UI की तरफ से जो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेल किया जाएगा वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। लॉ डिक्लेरेशन, ये भी आपने इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, उसको लगाना है। टेलेक्स वीज़ा फॉर्म, ये आपको लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक से आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इसमें आप सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं। एक जो बंदा काम कर रहा है उसकी ऑलमोस्ट सैलरी है 40 से 50 हज़ार, उसकी भी आप अगर स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दें तो वो भी वैलिड ही होती है। उसके बाद अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 2000 USD डॉलर तक है तो आप वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद कोविड सर्टिफिकेट, इसमें आपकी बूस्टर डोज और दूसरी सिंपल जो डोज, ये दोनों लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपने किसी भी ट्रैवल एजेंसी से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेनी है। अस्करी इंश्योरेंस से हमने की थी। उसके बाद स्टेटमेंट लेटर, ये भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंड किया जाएगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद ये आपको स्टडी परमिट इशू करेंगे। स्टडी परमिट के बाद स्टडी वीज़ा आपका 1 हफ्ते के बाद आपको इशू होगा। बट जैसे ये इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी कुछ खामियां, कुछ कमी रह जाती है तो ये सामने नोट वाला सेक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो अपडेट करते जाते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है, इसको रिप्लेस करें, इसको चेंज करें, या जो भी सिनेरियो हो। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, कोई नहीं लगाएं, या जो भी सिस्टम आपका हो वो इधर इस नोट्स वाले सेक्शन में अपडेट करते रहते हैं। तो फाइनली आपको सबसे पहले स्टडी परमिट इशू होता है, उसके ठीक 1 वीक के बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा इशू हो जाता है। तो आपको
एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, आपको किसी किस्म की जलालत का सामना नहीं करना पड़ता। जस्ट ये मई से शुरू होते हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त के मिड में हम यहाँ पे थे। जस्ट 2 मंथ का प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ आके आपका किटास वगैरह बनता है और वो भी सारा प्रोसीजर यही गाइड करते हैं। आपने बस सिर्फ जाना होता है और वहाँ पे अपना पासपोर्ट दे दिया या जाके डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल ऑफिस से रिसीव कर लिया। जस्ट उसके बाद आपको बताते हैं जो न्यू एक स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है अभी, ये है IPS, इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप। तो ये अभी ओपन हुई है, इसकी डेट्स हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी ये सारा सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सो इसे चेक करें, इस पर अप्लाई करें। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है। इसका भी जो फ्लो चार्ट होगा वो सेम यही होगा। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, इनकी एप्लीकेशन से अप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वेरीफाई हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपकी हो जाती है कंडक्ट सिलेक्शन फेज 1। ये वो ये इंटरव्यू का कह रहे हैं, अगर इंटरव्यू आप पास करते हैं तो वेल एंड गुड, फेल करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। पास करते हैं तो नेक्स्ट नोटिफाई सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, आपको नोटिफाई करेंगे। उसके बाद आप इनको आगे से एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू करेंगे। वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करेंगे। वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप इंडोनेशिया आएंगे। उसके बाद ये बाकी की टास्क वगैरह वाला सारा सिस्टम कर देंगे। सो ये था प्रोसीजर अप्लाई करने का। यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटास मोहम्मदिया सुरकार्तास ये स्कॉलरशिप है। सो इसमें भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके भी स्टाइपेंड वगैरह आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इतना नहीं है जितनी मेरी स्कॉलरशिप का है, बट फिर भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी फिजिबल है, आप यहाँ आके इंजॉय करेंगे। इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे सरवाइव करना। सो ये यूनिवर्सिटी मोहम्मदिया सुरकार्ता की स्कॉलरशिप है और स्कॉलरशिप का नाम है इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप। और ये इसकी डिटेल वगैरह है, कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, वीज़ा फ़ी, लिमिटेड स्टे परमिट, रिटर्न टिकट, सब कुछ इसमें भी शामिल है। बट इसका अलाउंस जो है वो कम है और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। बट आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। पीछे वीडियो को स्टॉप करके दोनों स्क्रीनशॉट ले लें और दोनों को कंपेयर कर लें कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। बाकी फ्लो चार्ट यही होगा। 2 से 3 मंथ का प्रोसीजर है, 2 से 3 मंथ में आप आ सकते हैं इंडोनेशिया में। सो ये था प्रोसीजर। UI ग्रेड स्कॉलरशिप का प्रोसीजर आपको बता दिया और इस स्कॉलरशिप का भी बता दिया। अभी इसकी डेडलाइन वगैरह भी आपको मेंशन कर देता हूँ जी। ये इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप की ये डेडलाइंस हैं। 1 नवंबर से लेकर 31 मई तक इसकी डेडलाइन है। इसके दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 1 जून से 15 जून तक होगा। अनाउंसमेंट 17 जून को होगी। देन वीज़ा पेमेंट एंड डिपॉजिट 18 से 28 जून के दरमियान। और अराइवल जो होगी वो मिड ऑफ अगस्त तक आपकी अराइवल एक्सपेक्टेड है। सो ये इसकी डेडलाइंस हैं। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, जो आप प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं। बाकी एट दी एंड एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पे करनी थी कि मैं एक स्कॉलरशिप का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी स्कॉलरशिप इंडोनेशिया के रिलेटेड होंगी या किसी और कंट्री के रिलेटेड भी होंगी वो मैं उसमें पोस्ट करता जाऊँगा, उसमें सेंड करता जाऊँगा सारी डिटेल वगैरह। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इधर हमारा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी आए हुए हैं इधर इंडोनेशिया में, उनका एक इंटरसेप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उन्होंने, जिसमें वो अपडेट करते रहते हैं कि ये स्कॉलरशिप ओपन हुई हुई है, अब ये स्कॉलरशिप ओपन हुई है। तो जो भी वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे मैं उसको फॉरवर्ड इस ग्रुप में करता जाऊँगा। सो रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसे भी ज्वाइन कर लें और साथ साथ अपडेटेड रहिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। So stay updated, stay connected with international scholar. Best wishes for your future and subscribe International Scholar. Thank you so much.